बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। अब छोटा सा अगेन एक ब्रेक आ गया था इमरजेंसी की वजह से, जो आई होप आपको बता दिया क्या होगा। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब मूव करते हैं। आपका जो न्यू चैप्टर है डज़ ही रिमेंबर मी, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, अब आपके असेसमेंट है, फर्स्ट असेसमेंट वो भी नज़दीक आ रहा है। नेक्स्ट मंथ में आई होप आपका फर्स्ट असेसमेंट ले लिया जाएगा, तो उसके हवाले से भी हमारे पास हमने प्रिपरेशन करनी है। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम कुछ चीज़ों को जो है ना वो स्किप करेंगे। स्किप से मुराद ये है कि आप जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डज़ ही रिमेंबर भी, इसकी रीडिंग हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसकी रीडिंग हम नेक्स्ट जब आप स्कूल में आएंगे क्लासेस में तो उसमें आपको रीडिंग करवा दी जाएगी, ठीक है ना। अभी हम रीडिंग पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपने चैप्टर की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर है वो हम कंसिडर इंपॉर्टेंट ग्रामर जो हमारे इस चैप्टर की है वो हम कंसिडर पहले करेंगे, ताकि हम अपनी ग्रामर को पहले समझ सकें। रीडिंग वगैरह के लिए हम इसकी बाद में जाएंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है डज़ ही रिमेंबर मी, ठीक है। अब डज़ ही रिमेंबर मी में आप सबसे पहले देख रहे होंगे वर्ड्स टू नो आपको पहले दिए गए हैं। अच्छा, इसके वर्ड्स टू नो जो हैं ये मैंने आपको यहीं पर निशान लगा दिए हैं, ठीक है, और इसके उर्दू मीनिंग भी यहीं पर लिखे हुए हैं। लिहाजा आप मैं इसका जो है ना आपको सेपरेटली पीडीएफ सेंड नहीं करूँगा। क्वेश्चन एंड आंसर जो है उसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। आई होप आपको मिल भी चुका है, लेकिन इसका वर्ड्स टू नो का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। वर्ड्स टू नो आप इसी से देखेंगे, लिहाजा आपको इसमें उर्दू की मीनिंग भी दे दिए गए, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ड आपके पास है बे, ठीक है ना। बे मीन्स डीप थ्रोटेड लेंथी बार, यानी भौंकना। बे के मीनिंग होते हैं भौंकना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास ये है, इसके आपको मीनिंग उर्दू में दिए हुए हैं ज़ोरदार आवाज़, ठीक है। इसके बाद आपको जो वर्ड्स मैंने टिक किए हुए हैं उसी को आप देखेंगे। इमिटेड है, फ्रेंटिक है, फम्बल्ड है, इल्यूमिनेटेड है, यही वर्ड्स आपके पास है, ठीक है। इमिटेड जो है वो इसकी मीनिंग आपको उर्दू में दिए हुए हैं खारिज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्रेंटिक है। फ्रेंटिक के उर्दू में मीनिंग आपको दिए हुए हैं पागल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास हैं फम्बल्ड के उर्दू में मीनिंग आपको दिए हुए हैं टटोलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इल्यूमिनेटेड है। इल्यूमिनेटेड का मतलब आपके पास है रोशन करना, ठीक है। और एक वर्ड आपके पास लीश भी है, ठीक है। लीश को भी आप हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने नहीं किया हुआ लेकिन इसकी मीनिंग मैंने लिखे हुए, तो लीश को भी आप देख लेंगे। लीश की मीनिंग है चेन और स्ट्रैप अटैच्ड, ठीक है ना, टू द कॉलर ऑफ अ डॉग। हाँ, कह रहे हैं कि डॉग का जो कॉलर है यानी उसके गले में जो चेन लगी हुई होती है ना, यानी जिसे हम कह लेंगे जानवरों को बांधने वाली रस्सी, ठीक है। जैसे गाय की रस्सी होती है और डॉग की रस्सी होती है, बकरी के गले में रस्सी जो है ना बांधी गई होती है, गॉड के गले में, तो इसी तरह उसको लीश कहा जाता है। उसकी उनकी जो रस्सी डोरी होती है, रस्सी होती है। ये आपके वर्ड्स टू नो है, ठीक है। और क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ आपको भेज दिया गया है, ठीक है। अब वर्ड्स टू नो करने के बाद, क्वेश्चन एंड आंसर करने के बाद आप टेक्स्ट कॉपी में ही एक और एक्टिविटी करेंगे, वो भी मैं आपको बताते चलूँ क्या है, वो देखेंगे आप। वो आपकी ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 एक्सरसाइज B2, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 एक्सरसाइज B2। कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इनकरेक्ट, करेक्ट द मिस्टेक्स। आपने कहा जा रहा है कि कौन से वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो कि इनकरेक्ट है, आपने उसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि आपने किस तरह करना है, आपने यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनकरेक्ट, आपने अपनी कॉपी में लिखना है, टेक्स्ट कॉपी में, क्वेश्चन एंड आंसर के बाद, जिस तरह आप एक्टिविटी किया करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पीछे भी एक्टिविटी करवाई है उसी तरह, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप टेक्स्ट कॉपी में इस तरह करें। ये देखें, आपने टेक्स्ट कॉपी में इस तरह करना है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज B2 पेज नंबर 20, आपने ऊपर पहले रेफरेंस दे देना है, फिर आपने नीचे क्वेश्चन लिखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इनकरेक्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने सारे वर्ड्स एक साथ उतार देने, एक राइट लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट पर जो है ना आप सारे रॉन्ग वर्ड्स उतारेंगे, और राइट पर आप जो है ना सारे बिल्कुल करेक्ट करके वर्ड लिखेंगे। जैसे कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे ANOYED, एनोइड, ये गलत वर्ड है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप सही करके लिखेंगे तो आपके बनेगा ANNOYED। अब इसी तरह इसमें मजीद और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कोलैप्स्ड, ऑब्वियसली, ठीक है। इनमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको लग रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको आप ठीक करके वहाँ राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें मिस्टेक है, सारे के सारे करेक्ट है, तो आप सेम एज इट इज़ जिस तरह लेफ्ट साइड पर हैं आप उसी तरह उसको राइट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक एक्सरसाइज हो गई। मूव करते हैं अपने वर्कबुक की जानिब। वर्कबुक में आप आएंगे, आपके पास पेज नंबर आपको मिलेगा 11, ठीक है। डज़ ही रिमेंबर बी का ही चैप्टर है। पेज नंबर 11 पर आपको एक्सरसाइज A मिलेगी, ठीक है। एक्सरसाइज A का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी अटैम्प्ट करना है। कहने कि यूज़ द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने बेसिकली इन सारे के सारे एडवर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। 3 मैंने यूज़ करनी है, 3 ऑफ देम आई हैव यूज्ड, अदर रिमेनिंग 3 यू विल यूज, आप यूज़ करेंगे। मीनिंग जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वर्ड ईजीली सेटल्ड, ईजीली सेटल का मतलब होता है कि आराम से सेटल हो जाना, ठीक है ना।
अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आपको बी में क्वारल्ड एंग्रीली। क्वारल्ड का मतलब होता है झगड़ा करना और एंग्रीली गुस्से में, तो इसकी मीनिंग ऑफ क्वारल्ड एंग्रीली गुस्से में झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास सी, रिसेंटली अराइव्ड। रिसेंटली अराइव का मतलब अभी, हाल ही में पहुंचना, अभी पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास डी, क्वाइटली अप्रोच्ड। क्वाइटली अप्रोच का मतलब आराम से, खामोशी से अप्रोच कर लेना, समझ लेना, पहुंच जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास नॉइसली इंटर्ड। नॉइसली इंटर्ड, शोर मचाते हुए एंटर होना। अनएक्सपेक्टेडली अराइव्ड। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स गैर तवक्कुन, गैर तवक्कुन पहुंचना, यानी आपको तवक्को नहीं थी, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, गैर मुतवक्को था कि वो पहुंच जाएगा, गैर मुतवक्को तौर पर पहुंच जाना, अनएक्सपेक्टेडली। अब मीनिंग मैंने आपको बताया, आपने जो है सेटल बनाना है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड इजीली सेटल्ड था, आराम से जो है सेटल हो जाना, ठीक है ना। इस पर सेंटेंस बना हुआ है कि ही कुड ईजिली सेटल्ड हिमसेल्फ द न्यू स्टूडेंट। ही कुड ईजिली सेटल्ड हिमसेल्फ द न्यू स्टूडेंट, वो आराम से अपने आप को न्यू स्टूडेंट के साथ सेटल कर सकता था, उनके साथ घुल मिल सकता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है क्वारल्ड एंग्रीली। कह रहे हैं कि आफ्टर द डिसीजन हैड अनाउंस्ड ही क्वारल्ड एंग्रीली। हाँ, डिसीजन अनाउंस होने के बाद उसने गुस्से में आकर झगड़ा किया, ठीक है, एंग्रीली, गुस्से में झगड़ा किया। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटली अराइव। ही हैज़ रिसेंटली अराइव्ड, मतलब वो हाल ही में, वो अभी पहुंचा है, हाल ही में पहुंचा है, वो अभी पहुंचा है। रिसेंटली अराइव का मतलब था कि हाल ही में पहुंचना या अभी अभी पहुंचना, हाल ही में यानी अभी पहुंचना। तो ही हैज़ रिसेंटली अराइव्ड, वो हाल ही में अभी पहुंचा। अब ये जो इसके रिमेनिंग 3 सेंटेंसेस है, यू विल मेक योर सेल्फ, आप उसको खुद सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, हम हमें नीचे एक और एक्सरसाइज हमें दी हुई, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपने इसको भी अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, यानी यहाँ भी आपने खुद सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके मीनिंग मैंने सबके लिखे हुए हैं ताकि आपके लिए ये ईजी। चलिए सबसे पहले इनकी मीनिंग पढ़ें। मीनिंग क्या है, ठीक है। क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अक्सर और बेशतर। इसके मैंने 2 सेंटेंस बनाए हुए हैं आपकी इजीनेस के लिए, ताकि आप खुद सेंटेंस मज़ीद आगे बना लें, ठीक है। क्वाइट ऑफन का मतलब अक्सर और बेशतर, यानी वो काम जो आप अक्सर और बेशतर करते हैं, यानी ऐसा काम जो आप कहीं अक्सर और बेशतर वगैरह जाते हैं तो आप वो बता सकते हैं इसमें अक्सर और बेशतर। नेक्स्ट आपके पास नेवर हॉट है, इसको आप कट कर देंगे। थर्ड आपके पास ऑलवेज अनप्लेजेंट। ऑलवेज अनप्लेजेंट का मतलब हमेशा खुशगवार, जैसे कि आप कह सकते हैं आई ऑलवेज फील अनप्लेजेंट। ये तो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। ये अनप्लेजेंट है, ठीक है, आप इसको ना खुशगवार करेंगे, खुशगवार नहीं है, ठीक है। आप और करेंगे ऑलवेज अनप्लेजेंट, हमेशा ना खुशगवार। ऑलवेज अनप्लेजेंट, हमेशा ना खुशगवार। खुशगवार को आप ना खुशगवार कर दें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में अनप्लेजेंट लिखा हुआ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ऑलवेज अनप्लेजेंट, हमेशा ना खुशगवार। नेक्स्ट वर्ड आपके पास सेल्डम ड्रिंकेबल। सेल्डम ड्रिंकेबल का मतलब है कि शाज़ो नादिर, पीने के काबिल। शाज़ो नादिर का मतलब होता है कि बेटा बहुत कम, यानी वेरी रेयर, बहुत ही कम। सेल्डम, शाज़ो नादिर। मैं कहता हूँ आई सेल्डम गो टू सी साइड, मैं शाज़ो नादिर यानी बहुत कम ही सी साइड पर जाता हूँ, बहुत कम मैं सी साइड पर जाता हूँ, ठीक है। तो सेल्डम ड्रिंकेबल, शाज़ो नादिर, पीने के काबिल, यानी बहुत ही कम पीने के काबिल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास समटाइम्स अनप्लेजेंट, कभी कभार ना खुशगवार, कभी कभार ना खुशगवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वाइट नॉइसली, ठीक है। क्वाइट नॉइसली का मतलब बहुत शोर से, बहुत शोर से। नेक्स्ट वर्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन हर जगह। अब ये बिल्कुल सिंपल से वर्ड से आपने हर वर्ड पर जो है ना सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ 2 सेंटेंस मैंने आपके इजीनेस के लिए बनाए हुए हैं। नाउ हेयर ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12 आपके पास है, वेरी नेक्स्ट पेज, ठीक है ना। ABCDEFG, इस पर हमने सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड मैंने वहाँ से लिया था, ठीक है, जो कि आपके पास था क्वाइट ऑफन। इस पर मैंने सेंटेंस बनाया, आई क्वाइट ऑफन विजिट सी साइड विद माई फ्रेंड। मैं बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, यानी मैं अक्सर और बेशतर कह लूँ से। आई क्वाइट ऑफन विजिट सी साइड विद माई फ्रेंड, मैं अक्सर और बेशतर अपने फ्रेंड के साथ सी साइड पर विजिट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वेरी हॉट वर्ड था, उसको आप छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके पास था ऑलवेज अनप्लेजेंट। तो हमने सेंटेंस बनाया आई ऑलवेज फील अनप्लेजेंट व्हेन आई मीट स्ट्रेंजर। हाँ, मैंने कहा मैं हमेशा नाखुशगवार महसूस करता हूँ जब मैं किसी अजनबी बंदे से मिलता हूँ, स्ट्रेंजर से मिलता हूँ, यानी मुझे खुशी नहीं होती, मैं बहुत नाखुशगवार महसूस करता हूँ, ठीक है। अब बाकी की जो रिमेनिंग सेंटेंसेस है वो आपने कंप्लीट करने हैं बेटा उसको, ठीक है ना। जो भी रिमेनिंग है, मीनिंग मैंने आपको पीछे लिखा है। मैं जिस भी तरह हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट आपने चंद सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप सेंटेंसेस किस तरह बना रहे हैं, आइदर आपको कोई मसला हो रहा है या नहीं। अब आप मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज से मुराद ये आपका पेज नंबर होगा पेज नंबर 14, ठीक है ना। पेज नंबर 14 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई, ठीक है।
कह रहे हैं कि हेयर आर सम मोर पेयर्स, ये आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं जैसे कि एक्टर और एक्ट्रेस, ये पेयर है दोनों का। ड्यूक, ड्यूक कहते हैं कि नवाब को, ठीक है ना। और डच, ये डच कहते हैं कि जागीरदार की बीवी, यानी नवाब की जो वाइफ होती है, बीवी होती है, उसे डच कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड का मतलब ज़मींदार, ठीक है ना, यानी जो ज़मींदार होते हैं उसे आप लैंड लॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और लैंड लेडी, लैंड लेडी आप उसको जो है ना अगर उर्दू में प्योर वर्ड कहें तो ये भी कह सकते हैं कि ज़मींदारनी, या आप ये भी कह सकते हैं कि मालका, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है लाइन, लाइनेस। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एम्पायर। एम्पायर मीन्स शहनशाह, ठीक है ना। और शहनशाह, एम्प्रेस, आप एम्पायर का जो एम्प्रेस है उसको आप ये कहेंगे कि महारानी, ठीक है ना, शहनशाह और महारानी, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास है कि आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर भी आपने जो है ना वो पेयर में लिखना है। जैसे कि ब्राइड ग्रूम है आपके पास, तो उसका आपके पास दूसरा पेयर होगा ब्राइड, ठीक है ना। हीरो, हीरोइन। पीकॉक तो आप लिखेंगे पी हैन। इसी तरह हैन को आप लिखेंगे रूस्टर, ठीक है ना। स्टेलियन को आप लिखेंगे मेयर। नेक्स्ट वर्ड आपके पास होस्ट है, होस्ट को आप लिखेंगे होस्टेस, ठीक है। अब इसी तरह फॉक्स को आप क्या कहेंगे, VIX लिखा हुआ है, इसमें मजीद क्या इजाफा होगा, एडिशन होगा, वो आपने एडिशन करके इसको यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में हम तकरीबन ऑलमोस्ट अपना पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। एक आधा एक्सरसाइज रहती है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस चैप्टर विल बी वाइंड अप वेरी अर्लियर। आपका ये चैप्टर बड़ा जो है ना जल्द वाइंड अप हो जाएगा, बिकॉज your assessments are very near, we have to cover our assessments as well, so that's why we will have to go a bit fast, and if you have any kind of confusion so you can message and you can ask as well, ठीक है। यहीं पर जहां आप ये लेक्चर देखते हैं, ये लेक्चर देखने के बाद वहीं पर आप यूट्यूब पर ही जो है ना वो कमेंट कर दिया करें मैसेज में, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स के जो है ना कमेंट्स आए भी थे जिसके मैंने आंसर दिए थे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन कमेंट। आप हम यहाँ वाइंड अप करते हैं अपना लेक्चर, इसको कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज को, फिर हम कल इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।